एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुस्लिमों का है। संघ के लोग हैं, वो मनुस्मृति को मानते हैं। जो झंडा है वो हमारा भगवा झंडा है। सेकुलर शब्द ये हमारा नहीं है। सेकुलर का मतलब संप्रदाय है। वो शब्द आया है लंदन की संसद से। जो पौराणिक देश थे, उन्होंने इधर सिंधु पार वालों को हिंदू कहा। सिंधु वो कहते थे, वो बाद में बिगड़ कर हिंदू हो गया। नमस्कार, टीएफआई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिव चौधरी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया था। पर उसी की अब 50वीं वर्षगांठ है और देश भर में से लेकर अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में बोलते हुए संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संविधान में जो सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ा गया था उन पर पुनर्विचार और उनकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो दत्तात्रेय जी ने कहा है कि इसकी समीक्षा हो, इनका पुनर्विचार हो। तो क्या मायने हैं उनके? क्या संघ चाहता है कि संविधान की जो प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे आपातकाल के दौर में, उन्हें अब हटा दिया जाए? बिल्कुल, आपको इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि दत्तात्रेय जी ने ऐसा क्यों बोला है। दरअसल अब आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान बना और 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। तो उसमें करीबन 2 साल 11 महीने का समय लगा और इतनी लंबी प्रक्रिया हुई। उसकी 250 से ज्यादा मीटिंगें हुई, उसके 250 से ज्यादा मेंबर थे और वो सब तैयारी करके बहुत ही फूल प्रूफ एक संविधान बना। और वो संविधान ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया था, तो वो हार को स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। तो उसके बाद से उन्होंने एक कमेटी बिठाई। जो स्वर्ण सिंह की उस वक्त के विदेश मंत्री थे, स्वर्ण सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई और उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। तो ये 42 अमेंडमेंट है, 42वां संशोधन, बड़ा कुख्यात है ये। इसको हम वो नहीं कहेंगे कि ये अच्छा हुआ। ये हम्म। एक ऐसा चर्चित एक अमेंडमेंट किया गया, 42वां संशोधन। और उसको हम मिनी संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यानी वो जो 1949 में संशोधन हुआ था, एक हमारा संविधान बना था, उसी तरह से एक छोटा संविधान 42 अमेंडमेंट में हुआ था। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और लगभग लगभग जितने हमारे आर्टिकल्स थे, उन आर्टिकल्स, हर एक आर्टिकल को छुआ गया। लेकिन जो उसमें मुख्य तौर पर हुआ कि जो प्रेमलम है, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उसमें दो शब्द जोड़े गए। एक उसमें सेक्युलर जोड़ा गया और एक उसमें सोशलिस्ट जोड़ा गया, यानी सोशलिस्ट सेक्युलर जोड़ा गया। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक स्टेट, ये अब हमारा, हाँ, ये हमारा हो गया। अब उसमें लोगों ने कहा कि भारत के बारे में जो आप सोशलिस्ट और ये सेक्युलर जोड़ रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि सेक्युलर शब्द ये हमारा नहीं है। सेक्युलर का जो मतलब जो है धर्म नहीं है। सेक्युलर का मतलब संप्रदाय है। और वो संप्रदाय हमारे यहाँ से नहीं आया, वो हिंदुस्तानी शब्द नहीं है, भारतीय नहीं है। वो शब्द आया है लंदन की संसद से। क्योंकि लंदन में क्या था कि लंदन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लंदन की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो जो है चर्च से चर्चित थी। तो चर्च के लोगों के लिए वहां पर एक सीट रिजर्व होती थी। जो वहां के पॉप थे, उनके लिए सीट रिजर्व थी। लेकिन जब वहां भी संशोधन हुआ और जब वहां के लोगों ने डिमांड की कि भाई हम चर्च से क्यों संचालित हो, तब उन्होंने वहां पर एक जो है उसको सेक्युलर शब्द डाला कि हमारा जो जो लंदन की सरकार होगी, वो सेक्युलर गवर्नमेंट होगी। तो उनका शब्द है वहां सेक्युलर, कि वहां जो चर्च के लिए, यानी जो जो पादरी उनके सीट पर बैठते थे वहां संसद के अंदर और उनको डायरेक्ट करते थे, उन्होंने कहा इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उसको खत्म, उन्होंने खत्म किया। पर हमारे देश में तो पहले ही यहाँ सेकुलर है। हमारे देश में तो कभी भी सांप्रदायिकता कभी थी नहीं। तो इंदिरा गांधी ने सिर्फ इसलिए जोड़ा कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। और जो उन्होंने कुछ और संविधान संशोधन किए थे, उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी, एक तो इन शब्दों को लेकर हुई थी, दूसरी जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया था। यानी जो जुडिशियल उनकी पावर होती है कि वो रिव्यू कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं। तो इंदिरा गांधी ने वो उनकी रिव्यू पावर उनकी खींच ली थी। तो उसका भी बड़ा विरोध हुआ। और इसके अलावा उन्होंने फॉरेस्ट हुआ,
एनिमल क्रुएलिटी हुआ, कुछ उन्होंने अच्छे काम किए थे, एजुकेशन हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, ये उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में डाल दी थी। जो स्पोर्ट्स जो स्टेट लिस्ट में थी उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, तो ये काम तो अच्छा हुआ। लेकिन मेन जो काम थे, एक काम उन्होंने और अच्छा किया, अच्छा क्या कहेंगे, पर चलो ठीक है, कि उन्होंने जो आर्टिकल 51 ए है वो जोड़ा, और उसमें कहा उनकी फंडामेंटल ड्यूटी इसमें जोड़ दो, कि 10 उन्होंने हमारे जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के साथ साथ उन्होंने मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए, तो ये भी उन्होंने अच्छा किया, कोई बात नहीं। पर जो सेकुलर शब्द उन्होंने जोड़ा, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने की कोशिश की, वो उनके खिलाफ गया, और वो इतना रोष हुआ कि जब करीबन 21 महीने के बाद इमरजेंसी खत्म हुई, और 1978 में फिर जब सरकार बनी, तो तभी जो संविधान 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो जो इंदिरा गांधी ने कुछ कुछ गड़बड़ियां कर रखी थी, वो उन्होंने उसको सुधार करने की कोशिश की, लेकिन मोस्टली जो संविधान संशोधन थे वो आज भी हैं। और इसलिए हमारा जो प्रेमबलम है वो आज भी जो 42वां संशोधन है उसी संशोधन के हिसाब से चल रहा है। तो इसलिए उसको बदलने की कोशिश हो रही कि वापस उसको लाया जाए। और आपको याद हो कि जिसमें मोदी सरकार आई थी, तो मोदी सरकार ने एक प्रेमबलम जारी किया था, और उन्होंने पुराना वाला, यदि 1949 का था प्रेमबलम था, वो जारी हुआ था, और उसमें बड़ा हंगामा हो गया था कि मोदी सरकार ने संविधान बदल दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलती से हुआ, ये पुराना ओरिजिनल है, पुराना है, और इसको उन्होंने फिर ये जो 1976 वाला था उसको फिर उन्होंने लाए। तो कोशिश तो मोदी सरकार कई दिनों से कर रही थी कि इसको भी चेंज किया जाए, क्योंकि मोदी सरकार इंदिरा गांधी के समय, जवाहरलाल नेहरू के समय की जो जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। तो जब वो बदलाव हो रहा है तो मेजर बदलाव क्यों ना हो, तो यहां उन्होंने एक चर्चा शुरू कर दी। तो संघ के जो महासचिव हैं दत्तात्रेय जी, उनका कहना कोई साधारण नहीं है। सोचिए कि सरकार ने उनके जरिए एक बहस को जन्म दिया है, और ये बहस शुरू होगी, तो फिर सरकार को काम करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि सरकार इस पर एक कोई कमेटी बिठाए, और उसमें फिर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, और उसमें समय लगेगा, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुआ। तो बहस शुरू हुई, फिर उपराष्ट्रपति के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ, और अब उस पर एक स्टैंडिंग कमेटी, जो सेलेक्ट कमेटी बन गई है, और वो कानून आने वाला है। तो सरकार बहस की शुरुआत करती है, और जैसे ही बहस होगी, फिर वो संविधान उसके लिए संशोधन के लिए फिर पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि दत्तात्रेय जी ने जो बोला है वो साधारण तौर पर नहीं बोला है, ये बात बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन 25 जून को कहना, ये मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट था, कि एक बहस को जन्म देना था, और वो बस जब बहस को जन्म मिलता है तो उसका फिर उसका समापन भी होता है। लेकिन सर, एक पॉलिटिकल तरह से मैं इसे समझना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी पर वैसे भी विपक्षी लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे, तमाम तरह के आरोप हैं उनके ऊपर। तो अगर ये बहस जाएगी, समाज में जाएगी, तो क्या फिर वही जो पुराना विपक्ष का आरोप है कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, अब बेशक वो उसको समीक्षा कराएं, कैसे कराएं, विस्तृत चर्चा हो, जो हो, लेकिन विपक्ष जो एक नैरेटिव बनाएगा उसको कैसे काटेगी बीजेपी? देखिए, उन्होंने इसलिए, बीजेपी ने क्या किया कि अपने नेताओं से नहीं कहलाया। इसमें जो अमित शाह जी का भी एक प्रोग्राम था सेम डे, यानी 25 तारीख को ही सरकारी प्रोग्राम था, और एक प्रोग्राम ये आरएसएस की तरफ से था। आरएसएस क्या, वो जो हिंदुस्तान समाचार एक एजेंसी है, उनकी तरफ से प्रोग्राम था, जहां दत्तात्रेय जी गए थे। तो दोनों तरफ से बात हुई। एक प्रोग्राम में अमित शाह जी ने कहा कि 25 जून को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन संविधान की हत्या हुई थी। और दूसरी तरफ दत्तात्रेय जी ने उस पर बात कही कि इस पर कभी विचार ही नहीं हुआ कि इन शब्दों को हटाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इससे बहस ये होगी कि इन शब्दों को किससे आपत्ति है। अगर एक शब्द है कि सोशलिस्ट, तो ये देश हमारा सोशलिस्ट है, वो आप लिखें या न लिखें, सोशलिस्ट हमारा देश है। दूसरा शब्द है कि जो हमारा संप्रदाय है, यानी जो जो हमारा जो जो शब्द जोड़ा गया है, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। जो पंथ निरपेक्ष, जो सेकुलर शब्द है, उससे किसको किसको इसको मुश्किल हो रही है। अब इसमें जो जो ये लेफ्टिस्ट लोग हैं या जो कांग्रेस के लोग हैं, वो ये कहेंगे कि साहब हमारा देश तो सांप्रदायिक देश नहीं है, हमारे यहाँ सेकुलर देश है हमारा, तो इसलिए इस शब्द से किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पर बहस हो सकती है। फिर बीजेपी को अपने तर्क देने पड़ेंगे कि भाई हमारा देश तो कभी भी सांप्रदायिक था ही नहीं, तो सेकुलर लिखने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारे देश से एक टुकड़ा छूटकर एक पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, वो धर्म के आधार पर बना। यानी हमारे जो आसपास हैं, चाहे पाकिस्तान हो या
पूर्वी देश हों या हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो इस्लामिक देश हैं। तो जब वो इस्लामिक देश हो सकते हैं, तो हमारा देश तो हिंदू देश नहीं है। हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में एक नेपाल हिंदू देश था, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया, वो भी उन्होंने सेकुलर देश कर दिया। तो भारत तो हिंदू देश नहीं है, यानी हमारा देश तो सांप्रदायिक देश है नहीं। तो सांप्रदायिक शब्द क्यों जोड़ा गया? यानी कुछ लोगों को खुश करने के लिए जोड़ा गया, वोट बैंक के कारण जोड़ा गया। तो जैसे आपने कहा कि इस पर बहस होगी, और बहस के लिए एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि ये फिर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब राम मंदिर बना तब लोगों ने इशू उठाया, हमारे यहाँ जब गौ हत्या होती है और उसके लिए विरोध होता है, तो तब ये शब्द बार बार आता है। तो इन शब्दों को बार बार लाया जाएगा कि बीजेपी सांप्रदायिक करना चाहती है, यानी हिंदुत्वकरण करना चाहती है, इसलिए वो संविधान से सेकुलर शब्दों को हटाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि बहस ये जरूर होगी, और ये बहस जब लंबी चलेगी और अल्टीमेटली जब ये संसद में आएगी, लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होगा, तो वहां इसका फैसला होगा कि हालांकि जो इसमें जो सत्ताधारी दल हैं, उनके पास पावर है, उनके पास नंबर है, वो इजीली इसको पास करा सकते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश रहती है कि सर्वसम्मति से पास हो। तो मुझे लगता है कि बहस की शुरुआत हुई है ये कितने दिन चलेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल तक चलेगी, ये मुझे लगता है ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बहस को जन्म मिल गया है। एक इसमें आरोप ये भी आ सकता है कि आज आप तो सेक्युलर को समीक्षा की बात कर रहे हैं, कल आप इसको हटाएंगे, तो क्या परसों आप इसमें हिंदू राष्ट्र भी फिर जोड़ देंगे? क्योंकि संघ तो लगातार कहता ही है ये कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, संस्कृति की बात वो करता है। तो क्या उस दिशा में तो नहीं बढ़ेगा ये आगे, या उस दिशा में तो बहस विपक्ष की तरफ से आर्गुमेंट आएंगे, तो उसका क्या तर्क हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा देश है, एक तो उसमें कभी हिंदू शब्द नहीं जुड़ सकता है। संघ का बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो भी इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश में हैं, वो सब हिंदू हैं, वो सब भारतीय हैं। और जो हिंदू शब्द है, वो जो है सनातन का शब्द नहीं है। जो पश्चिमी देश हैं, जो जो आज का जो जो टर्की है, जो उसमें का जो पौराणिक देश थे, उन्होंने इधर सिंधु पार वालों को हिंदू कहा। सिंधु वो कहते थे, वो बाद में बिगड़ कर हिंदू हो गया। तो हिंदू तो शब्द ही नहीं है, असल में सनातन शब्द है। तो ये जो सनातनी लोग हैं, जो हमारे यहाँ मुस्लिम भी लोग हैं या दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो कन्वर्टेड हैं। और ये वो लोग स्वीकार कर चुके हैं, स्वीकार करते हैं बार बार कि हम भी आपके जो गोत्र हैं, वही सिख गोत्र के हम लोग हैं। तो इसलिए संघ प्रमुख का कहना या संघ की तरफ से कहना कि भारत में जो भी रह रहा है वो सारे भारतीय हैं और सारे हिंदू हैं, तो इससे मुझे लगता है कि कोई असरस नहीं है। इसको संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसका इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, हमारे रीति रिवाज हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन देखिए कि हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं। हम एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं, हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। अब देखिए, जब हम होली मनाते हैं, क्या हमारे साथ मुस्लिम नहीं मनाते? या अगर हम मुस्लिम जब जब अपने त्योहार मनाते हैं, क्या हम उनके साथ शामिल नहीं होते? तो ये असल में हम सब लोग एक ही कुटुंब के हैं, एक ही, हमारे सब लोगों का गोत्र एक ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू बोलने में कुछ लोगों को आपत्ति होती है, पर एक्चुअल जो संघ का कहना है कि हम सब लोग जो भारत की धरती पर रह रहे हैं, वो भारतीय हैं, वो हिंदू हैं। मुझे लगता है कि इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सेकुलर लोग हैं, वो जरूर इस पर आपत्ति करेंगे, और वो मुझे लगता है कि उसका हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि इस बार ये बहस किस तरफ जाएगी। अभी बहस की शुरुआत हुई है। अच्छा, इसमें कांग्रेस का तर्क ये है, कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस के लोग तो संविधान को मानते ही नहीं है, और कांग्रेस का ये लंबे समय से आरोप है ही। तो इसको लेके भी क्या अब जो आरएसएस का तर्क है वो ये है कि हम संविधान को जरूर मानते हैं, लेकिन आपातकालीन जो प्रबंधन है उनको हटाइए, जो ओरिजिनल बिल्कुल। संविधान है, जो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, उसी को वापस लाइए। तो क्या कांग्रेस के लिए भी ये कशमकश की स्थिति है कि एक तरफ वो डॉक्टर अंबेडकर की लगातार बात करती है, और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर जो खुद ही सेकुलर शब्द जोड़े जाने के विरोधी थे संविधान में, संविधान सभा की बहस में उन्होंने मना कर दिया था जब केटी शाह ने इसकी मांग उठाई। तो कांग्रेस के लिए भी क्या एक ही दोहरी स्थिति है ये? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक तो उन्होंने हिंदू पर एक पुस्तक लिखी है, और दूसरा उन्होंने अनटचेबिलिटी पर लिखी है, अछूत पर लिखी है। मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पढ़ा लिखा, और जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, शायद इस दुनिया में किसी ने पढ़ी हो। बहुत विद्वान आदमी थे। तो उन्होंने जब हिंदू पर उन्होंने लिखा और अनटचेबिलिटी पर उन्होंने लिखा, तो उन्होंने अपनी किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में वैदिक काल में या मनु के काल में कभी भी यहाँ छुआछूत था ही नहीं।
ये 600 तो बाद में आया है, और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। ऐसे उन्होंने हिंदू पर भी लिखा कि हिंदू कौन है। तो इसीलिए उन्होंने जब संविधान सभा में जब डिस्कशन हुआ, इस पे बहस हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि इसमें सेकुलर क्यों, इस देश में जो हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से देश चलेगा। तो उन्होंने इसलिए वो सब चीजों को उसमें जोड़ा। अब उसमें जो कांग्रेस, बाद में कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस तो शामिल थी, हालांकि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ विचार अलग थे, लेकिन बाद में वो बहुमत के साथ गए। लेकिन 1976 में जो इंदिरा गांधी ने किया, उससे कोई सहमत नहीं थे, कांग्रेस को छोड़कर कोई सहमत नहीं थे। यहां के तक कि कांग्रेस के कुछ लोग थे, वो भी इससे सहमत नहीं थे। पर चूंकि इंदिरा गांधी का उस वक्त उनका एक राज था, और राज भी उनका बहुत, जैसे हम कहते हैं कि उनका इस्तकबाल था, तो इसलिए उन्होंने अपने डंडे के बल पर उन्होंने उन्होंने अपना राज चलाया। लेकिन ये बहस असल में उसके बाद हुई नहीं, क्योंकि संविधान का हिस्सा हो गया। तो संविधान का हिस्सा हो गया तो सब लोग चुपचाप रहे कि चलो भाई संविधान ही चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के सामने तब मुश्किल आती है, जैसे आपने कहा, कि जब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है, तो तब उनके लिए उनके लिए जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। क्यों? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन पंडित नेहरू ने उनको अपनी सरकार में मंत्री बनाया। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस ने उन अपना कैंडिडेट खड़ा करके उनको चुनाव हराया। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से तो उन्होंने ठीक किया कि अपना कैंडिडेट कैंडिडेट खड़ा किया और अपने कैंडिडेट को जिताया। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस में शामिल होते, तो शायद वो चुनाव नहीं हारते। तो इसलिए जब जब बात होती है कि इन्होंने, कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को हराया, तो कांग्रेस की स्थिति असहज हो जाती है। उनको लगता है कि हाँ, ये आरोप हम पर लगता रहता है। और चूंकि आज का जो हमारा समाज है, हम जो इस तरह से पॉलिटिकल एक स्टैंड लेते हैं अपना, कि डॉक्टर भीमराव की तरफ कौन है, ओबीसी की तरफ कौन है, तो इस देश की जो राजनीति जिस तरफ जातीय की राजनीति हो रही है, वहां पर कांग्रेस असहज हो जाती है। इसलिए कांग्रेस अब जाके डॉक्टर भीमराव की तारीफ करते हैं, उनके संविधान की बात करते हैं। और राहुल गांधी संविधान किताब लेके घूमते हैं, लाल किताब उन्होंने छोटी पकड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ से लेके आए हो। वो एक्चुअल जो हमारी जो संविधान है वो बड़ी है, वो ये छोटी सी संविधान पता नहीं कहाँ से लाए, लाल रंग की है, उनके हाथ में रहती है। तो संविधान दिखाते हैं बार बार। तो ओरिजिनल जो संविधान है वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, उनको दिखाना चाहिए। और वो किताब की जो साइज है, उसका बाकायदा एक पैमाइश है, वो दिखाना चाहिए। जो 1976 वाला था, जिसमें अमेंडमेंट हुए, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको तो देशवासी ने स्वीकार ही नहीं किया था, क्योंकि वो संविधान का पार्ट बन गया और हमारे संसद ने पास किया, इसलिए लोग स्वीकार करते हैं। बहस होगी, आरोप लगेंगे, उन आरोपों का जवाब दिया जाएगा, और जब मंथन होगा, उस मंथन में से ही फिर अमृत निकलेगा। और मुझे लगता है कि तब जाके आगे बात बनेगी। अच्छा, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था कि संविधान के प्रियम्बल से ये दो शब्द हटा दिए जाएं। एक पीआईएल दाखिल की गई थी, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी उसमें शामिल थे पीआईएल दाखिल करने वालों में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, वो माना कि ये दोनों जो है भारत की आत्मा में निहित शब्द हैं। तो ऐसे में क्या आगे अगर ये चीजें बदलाव की ओर बढ़ती हैं तो क्या संवैधानिक संकट एक खड़ा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो, सुप्रीम कोर्ट ने वो इसलिए खारिज किया था कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। संविधान में संशोधन करना काम संसद का है, और संसद अगर संविधान में संशोधन करती है, उसका रिव्यू करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। अगर संविधान में हमने कोई ऐसी गड़बड़ चीजें की, जैसे कि इंदिरा गांधी ने जब 42वां संशोधन किया था, तो 1980 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित किया था। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण है कि जब हम संसद से कोई कानून बनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जब उसका रिव्यू करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। तो संविधान, सुप्रीम कोर्ट का काम है उसे रिव्यू करना, समीक्षा करना। और हमारे संसद का काम है संविधान, हमारा कानून बनाना, संविधान में संशोधन करना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड एक तरफ है कि ये काम हमारा नहीं है, और ये हमारी जो आत्मा है, बिल्कुल ये हमारी आत्मा है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश है हमारा, या हमारा जो देश है वो हमारा संप्रभु देश है। हमारा देश सेक्युलर है, ये बोलने से नहीं है, एक्चुअल हमारे यहाँ सेक्युलर है हमारा देश। क्योंकि हमारे देश में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हम हिंदू हैं या हम इस्लाम हैं, हमने ये नहीं कहते। हम जो है सेक्युलर कंट्री है, और इसलिए हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग अपना अपना धर्म मनाते हैं, बड़ी खुशी से मनाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बीच बीच में छोट-मोट जो घटनाएं होती हैं वो क्राइम है, और उस क्राइम का, उस उन घटनाओं का सभी खंडन करते हैं। तो इसलिए उस घटना को जोड़ के देखना कि किसी के, एक व्यक्ति के साथ अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई आपराधिक घटना घटी है, उसका मारपीट हुई है या हत्या की गई है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। उससे आप किसी जाति को या किसी धर्म को बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बहस होगी,
अभी आपने संविधान की छोटी किताब का जिक्र किया, तो दत्तात्रेय जी ने उसे लेकर भी कल एक बात कही है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, वो आपातकाल को लेकर उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी है। अपने पूर्वजों हम्म। के जो कर्म है उसको लेकर वो माफी मांगे। तो इतना जो आक्रामक रुख है संघ का, वो अक्सर नजर नहीं आता है कि ये माफी मांगे या ये कहें। तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस ने मन बना लिया है कि अब इस बहस को वो लंबी लेकर जाएगा, नीचे तक ये बहस जाएगी अब? देखिए, आप जब हमारा आरएसएस की जब गठन हुआ 1925 में, वो क्यों हुआ? जिस वक्त हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस वक्त हमारे देश में जो इस्लामिक देश थे, जो हमारे हमारे यहाँ मुस्लिम लोग थे, उन सबको एकजुट किया जा रहा था। और एक आंदोलन जो जो जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो टर्की और इनका जो ऑटम ऑटम साम्राज्य था, उसका विघटन हुआ था। तो उनके समर्थन में ये लोग आंदोलन कर रहे थे, जो हमारे देश के मुस्लिम थे। तो संघ को लगा कि मुस्लिम एकजुट हो रहा है, तो क्यों ना हमको भी हिंदुओं को एकजुट करना चाहिए। तो उन्होंने, संघ ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए संघ की स्थापना की थी। तो उनका स्पष्ट मत था कि जिसको देश की आजादी में शामिल होना है वो हो, जिसको समाज के काम करने करो, लेकिन जो संघ का जो संघ का गठन होगा, वो हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो संघ के लोग हैं, वो मनुस्मृति को मानते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल जो पहला हमारा जो कानून है, वो हमारी मनुस्मृति है। इसलिए, और जो हमारा जो झंडा है, वो हमारा भगवा झंडा है। जो हमारे देश का सनातन योग्य झंडा है, वो जो है भगवा झंडा। इसलिए संघ पे आरोप लगता है कि वो तिरंगा नहीं मानते हैं या संविधान को नहीं मानते। वो इसका रीजन ये है कि वो हिंदू समाज को एकजुट करके लेके चलते हैं। इसलिए जब भी जातिवाद की बात होती है, तो हिंदू उसका विरोध करता है। हिंदू कहता है कि इस देश में कोई जाति नहीं है, इस देश में सब बराबर है, सारे हिंदू एक है। इसलिए जब अयोध्या आंदोलन चला, राम मंदिर आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन चला, उसमें सारे हिंदू एकजुट होना। तो इसलिए संघ तो अपने काम कर रहा है, 1925 से कर रहा है। जो जो समाज की गड़बड़ियां थी उनको दूर कर रहा है, उनको हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए उनको लगता है कि इस बहाने भी, क्योंकि आप बार बार सेक्युलर 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 बोलते हो, तो जो इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, वो कहीं अपने आप को पीड़ित समझता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुस्लिमों का है। तो ये बात जब होती, तो लोग जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं, वो अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। वो कहते हैं हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारा केवल जो वोट बैंक के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए इस बहस को जन्म दिया गया है। और अभी जब से ये बीजेपी सरकार है, पिछले 10-11 सालों से कम से कम उन दिशाओं में काम हो रहा है, चाहे धीमी गति से हो रहा है, पर उन दिशाओं में काम हो रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है, उसकी भी सुनी जाए, उसका भी सम्मान किया जाए, उसको इग्नोर न किया जाए। और मुझे लगता है कि जो सेकुलर हैं, वो इससे परेशान है। तो वो जो परेशानी उनकी हो रही है, इसलिए वो उन शब्दों को कभी ना कुछ लेकर आ जाते हैं। अभी आरोप लगाएंगे कि देखो साहब, ये संविधान बदलने की कोशिश करे, संविधान को नहीं मानते, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बात अभी होगी, क्योंकि बहस शुरू हुई है। अब इसे तरह तरह के बयान आने वाले हैं। हाँ, कांग्रेस ने ये कहना शुरू भी कर दिया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर ये बहस आगे जाती है, दो शब्द बदले भी जाते हैं, तो इससे क्या बदलेगा देश में? कुछ नहीं बदलेगा। ये सिर्फ जो है एक सेंटिमेंट होते हैं, एक सेंटिमेंट होते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था, जब किया गया था उसका विरोध किया गया था। पर चूंकि उसमें इमरजेंसी थी, उस विरोध का कोई मतलब नहीं हुआ। तो अगर ये शब्द हटाए जाते हैं, तो ये एक सेंटिमेंट आएगा कि देखो, ये इंदिरा गांधी ने गलत काम किया था, जिसको हमने सुधार किया है। सिर्फ इतनी सी बात होगी। और जो सेकुलर शब्द, जैसे मैंने कहा ना, वो सेकुलर शब्द हमारा है ही नहीं। वो सेकुलर शब्द लंदन का है। सेकुलर शब्द हमारे यहाँ क्यों आया? हमारे यहाँ तो कभी भी, यहाँ हमारी संसद में, हम जब 1949 में, हमारा देश जब संविधान संशोधन हुआ 1950 में, जब ये स्वीकार हुआ, और जब हमारा पहला हमारे देश में चुनाव हुआ 1951-52 में, तो हमारे यहाँ तो कोई भी जो रिजर्वेशन नहीं था किसी भी धर्म के लिए। हमारे यहाँ रिजर्वेशन केवल एससी और एसटी के लिए था, क्योंकि उन दोनों जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उनका उनके साथ अन्याय हुआ था। उस अन्याय की भरपाई के लिए उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। बाकी हमारे यहाँ धर्म के आधार पर तो कभी भी रिजर्वेशन नहीं था। हालांकि बाद में अब लोगों ने वोट बैंक के कारण कुछ कुछ राज्यों ने कर दिया है, तो वो गलत है। हमारा देश सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार रोशन जी का मानना है कि संघ ने इसे लेकर एक नई बहस को जन्म दिया है। आगे क्या होता है, भाजपा क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम और वीडियोस के लिए आप बने रहिए टीएफआई के साथ।